शारजा से कराची आने वाला निजी कार्गो तैयारा हादसे का शिकार, तैयारा समंदर में गिरकर तबाह हुआ। तर्जमान PAA का कहना है निजी कार्गो तैयारे में हमले के 5 अफराद सवार थे। तैयारा पानी खराबी के बाद मुरम्मत के लिए शारजा गया था। कार्गो तैयारे ने प्रवास के दौरान नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इत्तला दी। रात 9:21 पर तैयारा रडार पर तेजी से नीचे आता दिखाई दिया गया। तैयारा इंतहाई तेजी से 35,000 फुट की बुलंदी से 11,000 फुट पर आया। कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल मील मगरिब में तैयारा रडार से गायब हो गया। तैयारा पायलट मोहम्मद रिजवान अदरीस उड़ा रहे थे। लापता हमले में क्रू फर्स्ट ऑफिसर फैसल जुतोई, तौफीक खान, मोहम्मद हामिद और आरिफ सिद्दीकी शामिल। कार्गो तैयारी की तलाश के लिए समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक का जंगी जहाज PNS जुल्फिकार रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। जराये के मुताबिक पाक फिजाइया का साफ तैयारा भी बुल्हारी से सर्च ऑपरेशन के लिए रवाना हो गया। नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन के तिजारती जहाज लाहौर भी सर्च ऑपरेशन के लिए तैनात। अमेरिकी फौज के ईरान पर ने हमले, तेल बेचने पर फिर पाबंदी लगा दी। सेंटकॉम के मुताबिक हमले 3 तिजारती जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में किए गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिरिक, जजीरा किशम और बंदर अब्बास में धमाकों की आवाजें। सिरिक में धमाके, 6 मिसाइल गिरे, कई अफराद जख्मी हुए। बंदर अब्बास में माहिगीरों की कश्तियां जल गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के तेल बेचने पर फिर पाबंदी लगा दी। अमेरिका ने 21 अगस्त तक ईरान को तेल बेचने की इजाजत दी थी। अब अमेरिका ने मुद्दत को कम करके 17 जुलाई तक महदूद कर दिया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक नई पाबंदियां महरमज में हमले के सबब लगाई गई हैं। ईरान के अमेरिकी इकदाम की शदीद मजम्मत, कहा कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब वक्त पर जवाब देंगे। अमेरिका ने मुफाहमती यादाश्त की खिलाफवर्जी की, सूरत हाल का जिम्मेदार खुद अमेरिका है। अमेरिका ने तेल पर पाबंदियां बहाल करके जंग के खात्मे के मुआहदे की खिलाफवर्जी की। अमेरिका मुआहदे की पासदारी करे, धमकियां जारी रही तो हद मुआहदे पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार कर दिया। कहा अमेरिका ईरान मुफाहमती यादाश्त में वाज़ेह है, धमकियों की सूरत में हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। लाखों ईरानियों ने शहीद खामनेई को ख़िराज तहसीन पेश करने के लिए जनाजे में इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया। अमेरिका के ईरान पर हमलों के असरात, आलमी मंडी में खाम तेल फिर महंगा हो गया। ब्रेंट खाम तेल $1.87 इजाफे से $76.03 फी बैरल पर पहुंच गया। अमेरिकी खाम तेल की कीमत 3% इजाफे से $72.65 फी बैरल हो गई। बलूचिस्तान के जिला ज़ियारत में दहशतगर्दों का पुलिस चौकी पर हमला, फायरिंग के तबादले में SHO थाना मंगी और थाना काउंसिल समेत 9 पुलिस एहलकार शहीद। फोर्सेस और पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल, फितना हिंदुस्तान के 15 दहशतगर्द मार दिए। DSP गुलाम सरवर समेत 8 पुलिस एहलकार बाहिफाजत थाना काश पहुंच गए। कांस्टेबल रिजवान को बाहिफाजत बाजियाब करार लिया गया। मामले खुसूसी वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद का कहना है बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई महफूज पनागा नहीं, हर हमले का भरपूर और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। सदर वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों को हलाक करने पर फोर्सेस और पुलिस की सताइश। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदोखिल का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता। ज़ियारत हमले की संगीनी पर फौरी इक़दामात की जरूरत पर जोर। वज़ीर आला सरफराज बुगटी खुद गाड़ी चलाकर ज़ियारत पहुंचे। अमन से मुतल्लिक इजलास की सदारत करते हुए कहा दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। शोहदा के खून का एक एक कतरा कौम की अमानत है। ज़ियारत क्रॉस धरने पर मुजाहिदीन के मुतालबात पर गौर के लिए कमेटी कायम। वो दिन दूर नहीं जब मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा होगा। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कार्रवाइयां कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। 15 खवारिज को जहन्नुम वासिल करने पर फोर्सेज को खिराज तहसीन। शोहदा के लिए दुआ फातिहानी। विफाकी काबीना इजलास में वज़ीर आज़म ने पाक फ़ज़ाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत को अफसोसनाक वाक़या करार दिया। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक ने खातून की जान इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। वज़ीर आज़म ने शहीद आयतुल्लाह खामनेई के जनाजे में शिरकत और तुर्की के दौरे से भी काबीना को आगाह किया। शहीद ईरानी रहबर आला सैयद अली खामनेई का सफ़र आखिर, जिसे खाकी नजफ पहुंचा दिया गया, आज करबला भी ले जाया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान भी तेहरान से नजफ पहुंचे। अमरीकी हमलों के बाद ईरानी सदर वापस चले गए। इससे पहले शहीद सुप्रीम लीडर के कौमी नमाज जनाजा अदा की गई। शहर की सड़कों पर ताकत देने का सोगवारों का हजूम। ईरानी मीडिया के मुताबिक पीर को तेहरान में जुलूस जनाजा में 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में मुतादिद धमाके, 4 पुलिस एहलकारों समेत 18 अफराद जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाके फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के क़याम वाले होटल के करीब हुए। धमाकों के बावजूद शामी सदर अहमद अल-शरा ने सदारती महल में फ्रांसीसी सदर का इस्तकबाल किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तुर्की पर आयत पाबंदियां उठाने का ऐलान। F-35 फैसला लड़ाका तैयारा देने का फैसला। अमेरिका ने तुर्की पर 2020 में इक़्तिसादी पाबंदियां आयद की थी। ट्रंप नेटो से सख्त मायूस। अनक़रा में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नेटो के इत्तेहादी मुल्क तुर्की को बेहतरीन दोस्त और अजीम इत्तेहादी करार दिया। ग्रीनलैंड का कंट्रोल हासिल करने की ख्वाहिश का फिर इजहार। कहा नेटो ने ईरान के मामले पर हमारी मदद नहीं की। अगर नेटो इजलास तुर्की में न होता तो शायद शिरकत न करता। ईरान के मामले पर हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं। अमेरिका को अपना फंडस की जरूरत नहीं। ट्रंप और एर्दोगान की मुलाकात के दौरान तर्जुमान ने तुर्क सदर को फैसलों से आगाह किया। तुर्क सदर के हैरान कुन तासुरात सोशल मीडिया पर वायरल। अमेरिकी सदर ट्रंप नेटो सरबराही इजलास में शिरकत के लिए अनक़रा पहुंचे। शानदार इस्तकबाल किया गया। तुर्की के सदारती कॉम्प्लेक्स में गार्ड ऑफ ऑनर पेश, तोपों की सलामी दी गई। तुर्क फिजाइया के तैयारों का फ्लाई पास्ट। अर्जेंटीना
का पलटकरवार, मिस्र शिकस्त से 2-4। डिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने मिस्र को फीफा वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। आखिरी 15 मिनट में 3 गोल करके फैसला बढ़तरी हासिल की। मिस्र ने 75 मिनट तक 2-0 की बढ़तरी कायम रखी। फिर रोमेरो ने पहला गोल करके प्रेशर शिफ्ट किया। मेसी ने दूसरा गोल करके मिस्र की बढ़तरी बराबर की। तीसरा गोल फर्नांडिस ने करके जीत यकीनी बनाई। मिस्र की जानिब से पहला गोल यासिर इब्राहिम ने किया। दूसरा गोल मुस्तफा जेको ने किया। मोहम्मद सलाह कोई गोल न कर सके। जीत की खुशी में अर्जेंटीना की टीम ने मेसी को कंधों पर उठा लिया। मेसी की आंखें खुशी से भर आई। दूसरे मैच में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट पर कोलंबिया को हरा दिया। पेनल्टी किक सेशन में स्विट्जरलैंड ने 4, कोलंबिया ने 3 गोल स्कोर किए। मुकर्ररा और इजाफी वक्त तक मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर था। स्विट्जरलैंड फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड का मुकाबला डिफाई चैंपियन अर्जेंटीना से होगा। पाक फिजाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद, फौजी एहसास के साथ सपोर्ट खार। ISPR के मुताबिक एयर चीफ मार्शल ज़कीर अहमद बाबर सिद्धू, आला अस्करी हुकाम और अजीज़ व अकारिब की नमाज़ जनाज़ा में शिरकत। कैप्टन आसिम शहीद ने लड़की को वाश से बचाते हुए अपनी जान दी। एयर चीफ का ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद को जबरदस्त खिराज अकीदत, कहा यह कुर्बानी पाक फिजाइया और फ़ौज पाकिस्तान की बेहतरीन रवायात की मजहर है। पाक फिजाइया सरहदों के साथ हमवतनों की जान, इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए भी पुरअज़्म है। मुल्क के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की 10 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हफ्स कम न हुआ। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर में तूफानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। गाहपोच से मुत्तसिल गांव दामास में तबाही, राब्ता सड़कें महंगी, फसलें और बागात तबाह। मुताबिक घरों, सरकारी इमारतों और स्टेडियम को नुकसान। डेरा गाजी खान और कोसलमान पर मुसद्दर बारिश। शुरू कोहियों में निचले दर्जे का सैलाब। बिलावल भुट्टो का जीबी की तरक्की के लिए 100 रोजा प्लान बनाने का हुक्म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस टीवी में इजलास। कहा बंद कमरों में न बैठें, आवाम के साथ खड़े होकर अपनी हुकूमत चलाएं। हक मलकियत की कानून साजी पर अमल दरामद कराएं। हक हकमियत से मुतल्लिक़ करारदाद असेंबली इजलास में पेश की जाए। बिलावल भुट्टो की जीबी में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी की हिदायत। पीपी अहदेदारों ने बिलावल भुट्टो को इंतखाबात से मुतल्लिक़ रिपोर्ट पेश की। अलीमा खान का अडियाला जेल के करीब धरनों को हमेशा के लिए खत्म करने का ऐलान। कहा आइंदा हम सिर्फ 3 महीने अडियाला जेल आएंगी। अडियाला जेल में बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से मुलाकात करवा दी गई। उधर अडियाला रोड पर धरने में पीटीआई कारकुन आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे पर तशद्दुद, कपड़े फाड़ दिए। आलमी मंडी में तेल की कमी का पूरा फायदा आवाम को मुंतकिल करेंगे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है आवाम पर ईंधन की कीमतों का बोझ कम करना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म की हिदायत है आलमी कीमतों में कमी मनोअन अवाम तक पहुंचाई जाए। ताजरों की फिक्स टैक्स स्कीम में रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल ऐप तैयार। नवा हफ्ते आजमाइशी बुनियादों पर मोबाइल ऐप मुतारिफ करवाने का इम्कान। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक खामी की सूरत में आइंदा हफ्ते तक फाइनल मोबाइल ऐप मुतारिफ करवा दी जाएगी। सितंबर के दौरान रजिस्टर्ड डिटेल्स को रिटर्न फाइल करना होगी। FBR को तकरीबन 35 लाख से ज्यादा रिटेलर्स की मालूमात मौसूल। वज़ीर सिंध का गंदम और आटे की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई क़िल्लत का सख्त नोटिस। कीमतों में इस्तेहकाम के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने दीगर सूबाई वज़रा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने गंदम खरीद कर स्टॉक कर रखी है। शर्जील मेमन का MKM को एहतजाज के बजाय हुकूमत छोड़ने का भी मशवरा। ऐवान में दाखिल होते वक्त सल्यूट क्यों नहीं किया? पंजाब असेंबली की इस्तेहकाम कमेटी का इजलास। DPO जंग के ऐवान में दाखिले के अंदाज पर अरकान का इतराज। एक रुकन ने कहा बावर्ती अफसर ऐवान में आए तो सल्यूट करना ऐवान की रिवायत है। रुकन असेंबली का एहतजाजन इजलास छोड़ने का ऐलान। DPO साजिद खोकर का अपनी गलती का इतराफ, गैर मशरूत माफी मांगी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इख्तियारात इस्तेहकाक मराहत से मुतल्लिक़ कानून मंजूर। कानून के मुताबिक असेंबली अरकान को इजलास और कमेटी इजलासों में कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। असेंबली कार्रवाई या वोटिंग पर रुकन से अदालत में पासपर्सन नहीं होगी। स्पीकर की इजाजत के बगैर असेंबली रुकन की गिरफ्तारी पर पाबंदी होगी। अरकान को ज़ाती गाड़ियों पर काले शीशों के इस्तेमाल और खुसूसी मेंबर असेंबली नंबर की इजाजत होगी। खवातीन को विरासत से महरूम करने वाली कबायली रिवायत गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इरफान सादिक खान ने फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले में कहा बेटियों को विरासत से महरूम करना शरीयत और कानून की खिलाफ वर्जी है। विरासत में खवातीन के हुकूक पर कोई समझौता नहीं। विरासती जमीन सिर्फ इस्लामी कानून विरासत के मुताबिक तकसीम होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा। खैबर पख्तूनख्वा में MA पास खाकरोब भर्ती का केस। विफाकी आईनी अदालत ने 2016 से आज तक खाकरोबों की भर्ती का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए MA पास खाकरोब तो कल्फ वाले कपड़े पहनकर घूम रहे होते हैं। शहर में गंद पड़ा होता है और पढ़े लिखे खाकरोब काम नहीं करते। लोगों की मजबूरी देखें कि कैसे कैसे लोग खाकरोब भर्ती होना चाहते हैं। खानिया डाकुओं की नहीं, पुलिस कांस्टेबल की फायरिंग से जमहक हुई। चकवाल में फायरिंग से जमहक खानिया के वालिद ने FIR को चैलेंज कर दिया। इल्जाम लगाया FIR में हकाइक के बरक्स डाकुओं की फायरिंग शामिल की गई। मुकदमा दफा 302 के बजाय 322 के तहत दर्ज किया गया। मुतल्लिका सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। DPO का इंक्वायरी का हुक्म, 3 रोज में रिपोर्ट तलब।
कराची में नगलेरिया का मरीज दौरान इलाज दम तोड़ गया। कोरंकी का रहायशी 44 साल मरीज निजी अस्पताल में जेर इलाज था। डॉक्टर्स के मुताबिक तशखीसी टेस्ट में नगलेरिया की तस्दीक हुई थी। रमासाल नगलेरिया से ये पहली हलाकत रिपोर्ट हुई। कराची के वलीका अस्पताल में HIV फैलने का केस। इंक्वायरी कमेटी का डॉक्टर्स पर संगीन गफलत और बदइंतजामी का इल्जाम। 2 डॉक्टर्स मुअत्तल, 14 रोज में जवाब तलब। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल का डिस्पेंसर भी मुअत्तल। जंग बंदी के बावजूद इसराइल के गाजा पर हमले जारी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज की गाजा के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग। 4 फलस्तीनी शहीद, 15 जख्मी हो गए। बरतानिया को तीसरी हीट वेव का सामना। 21 जुलाई तक मिडलैंड्स, मशरकी और जनूबी इंग्लैंड के लिए एम्बर अलर्ट जारी। स्पेन और फ्रांस में पारा 40 डिग्री तक पहुंचने की पेशगोई। फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और ईरान के जंगलात में आतिशत की। हजारों अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। दूसरी जानिब चीन के जनूबी सूबे में मेसिक नामी तूफान से सैलाब। डैम की दीवार टूट गई, 2 अफराद हलाक। भारतीय शहर मुंबई में भी तेज बारिशें जारी, कई इलाके डूब गए। दुखी इंसानियत के मसीहा ईदी को दुनिया से गुजरे 10 बरस बीत गए। अब्दुल सत्तार ईदी ने अपनी पूरी जिंदगी समाजी खिदमत के लिए वक्फ की। ईदी एम्बुलेंस को दुनिया में सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस का एजाज हासिल। और भारतीय मुजाहमत का डट कर मुकाबला करने वाले बुरहान वानी का आज 10वां यौम शहादत। बुरहान वानी ने तहरीक आजादी कश्मीर में नई रूह फूंकी। 8 जुलाई 2016 को तेहरान में जारी ऑपरेशन में शहीद किया गया। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब शहीद को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा।